हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज संतोष और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पॉइंट करेंगे। इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बहुत आसान है, नियम बस तरीका पता होना चाहिए। आप दुनिया का कोई भी सवाल चुटकियों में कर दोगे। तरीका बस जानो, करने का तरीका क्या है। मैं आपको सवाल करने का तरीका सिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं यही आएगा। तरीका सीख गए कोई भी कर दोगे। तो ये दोनों देखो रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण इसको 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। किस विधि से हल करना है हमें? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ये जरूरी नहीं है लिखो हर बार, सवाल में बोला है तभी लिखना। सवाल में देखो बोला है प्रतिस्थापन विधि से, इसलिए लिख रहा हूं मैं। तो क्या करते हैं, हम किसी एक समीकरण को ले लेते हैं। समीकरण 2 ले लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 से। आप समीकरण 1 को लेके करोगे तब भी आंसर सही आएगा, बस कैलकुलेशन सही रखना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है √3x। रूट सिर्फ ध्यान रखना 3 पे, x पे नहीं है। माइनस √8y, √8 पे y अलग है और बराबर में 0। √3x को यहीं छोड़ दो, बराबर में पहले लिखो 0, माइनस का इधर आके हो गया प्लस का √8y। x को यहीं छोड़ दो, बराबर है 0 में ये जोड़ोगे √8y ही आएगा। और ये √3 गुणा में है, गुणा की संख्या इधर आके ये √3 बटे में। इसको क्या मान लो, समीकरण 3 मान लो और छोड़ दो। अब ये क्या आ गया, x का मान आ गया। x का मान किस में रख देंगे? 2 को लिया है तो 1 में रखोगे, और 1 को लोगे तो 2 में रखोगे। यहां लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिख लेते हैं एक बार और। √2x प्लस का √3y बराबर में 0 है। √2 ऐसी का ऐसी रखो, x की जगह ब्रैकेट लगाओ। x का मान ये आपका पूरा है √8y बटे में रूट में 3, ब्रैकेट बंद। और फिर प्लस का √3y बराबर में 0। अब देखो इस रूट वाले की गुणा सिर्फ रूट वाले से होगी। एक चीज बता देता हूं आपको, रूट की क्या कहानी है, मसला क्या है कि रूट वाले की गुणा हमेशा रूट वाले से होती है, और बिना रूट वाले की गुणा हमेशा बिना रूट वाले से होती है। अगर एक रूट वाला है और दूसरा बिना रूट वाला है और उन दोनों की गुणा की जाती है तो वही आ जाता है। आ रही बात समझ में? तो रूट की गुणा रूट से होती है। ये भी रूट, ये भी रूट। रूट की रूट से होगी तो रूट के अंदर 2 अट्ठे 16 और ये आ गया बाहर y, और बटे में ये आ गया √3, और ये प्लस में यहाँ पे ऐसी है √3y और बराबर में 0। अब देखो √16 है, इसको हल में अगर करूं √16 को मैं अंदर ही 4 गुणा में 4 लिख सकता हूं, और फिर ये y, क्योंकि इसकी गुणा करूंगा 4 चौक 16 ही आ जाएगा, और बटे में ये √3 ऐसी है, और प्लस का ये √3y और बराबर में 0। अब ध्यान देना, समझना। देखो तो इसको हम एक बार और लिख लेते हैं फिर दोबारा से, ठीक है। रूट के अंदर क्या चल रहा है, रूट के अंदर 4 गुणा में 4 चल रहा है, फिर बाहर y, और अपोन में इसके चल रहा है √3, रूट में 3 और प्लस में यहाँ चल रहा है √3y और बराबर में 0। अब ध्यान देना, ये जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, एक 4 बाहर आ जाएगा 4y, और बटे में ये √3 प्लस में ये आपका √3y और बराबर में 0। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा लो, ठीक है। क्या करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे, √3 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, शॉर्टकट है, आसानी से हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4y की गुणा 1 से करिए, 4y एकम 4y, प्लस √3 की गुणा √3 से करेंगे तो रूट के अंदर 3 गुणा में 3, और ये इसके साथ y चिपक जाएगा और बराबर में 0। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पे 4y बचा, प्लस का निशान, जोड़ा बन गया 3 3 का, 1 3 बाहर, और ये y, और बटे में ये √3 बराबर में ये 0 बटे में 1। 4 में 3y जुड़ेगा, कितना आ गया 7y, और बटे में ये √3 बराबर में ये 0 बटे में 1। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7y एकम 7y और बराबर में √3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0। 0 की गुणा जिस किसी संख्या से करोगे 0 ही आएगा, याद रखना जिंदगी भर।
y को यहीं छोड़ दो, बराबर में पहले 0, 7 गुणा में था, इधर आके 7 बटे में, और 0 को किसी भी अंक से भाग दोगे तब भी 0 ही आता है। तो y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब y का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में लिखेंगे। y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 कहाँ है, x बराबर √8x, नहीं y है, सॉरी y, और बटे में क्या है, √3, ठीक है, बराबर √8 ऐसी का ऐसी रहेगा, ब्रैकेट y की जगह पे क्या रखेंगे, 0, ब्रैकेट बंद, और बटे में ये √3। अब ध्यान देना, √8 की गुणा 0 से करूंगा तो 0 ही आएगा, 0 की गुणा जिस किसी नंबर से करोगे 0 ही आता है, और बटे में ये क्या है, √3। अब मैं 0 को √3 से भाग दूंगा तो फिर 0, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया आपका, x बराबर 0 आ गया, y भी बराबर 0 आ गया, यानी इसमें दोनों का मान 0 आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, राम राम।